हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मिनिमम फर्स्ट यूनिट के ही क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जो फर्स्ट यूनिट होती है उसमें से मिनिमम 55 नंबर के क्वेश्चन हमारे बनते हैं और सेकंड से भी हमारे 55 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और थर्ड और फोर्थ से 45 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। 0 मियाँ, जिससे लाड़ नहीं बनना होता है ना, उसे हम 0 मिष्टिया कह सकते हैं। 0 मिष्टिया इनमें से किसमें अधिक पाया जाता है? बुजुर्ग, वृद्धायु, किशोर, चलना आरंभ कर रहे शिशु, इनमें से कोई नहीं। तो ये बुजुर्ग वृद्धायु में देखने को मिलता है। उल्टियाँ होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिए? दूध के उत्पाद, एल्कोहल, कार्बनिक पेय, उपरोक्त सभी। तो ये जो उपरोक्त सभी हैं, ये जो खाद्य पदार्थ हैं नहीं देना चाहिए जब उल्टी होती है। तो संपूरक आहार, दूध छुड़ाने की शुरुआत, रिक्त स्थान दिया गया, पूछा गया है कि आयु से की जानी होती है। तो कौन से आयु से की जानी होती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो मिनिमम 6 माह से जो है बच्चे के दूध की छुड़ाने की जो हमें कोशिश करनी चाहिए। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम योजना किस सन में आरंभ किया गया था? 1976, 1982, 1990, 1990। तो ये जो आरंभ किया गया था ये 1976 में आरंभ किया गया था। मुख के कोनों पर शोथ और दरार की स्थिति को रिक्त स्थान दिया गया, पूछा गया है। कहते हैं पेलाग्रा, स्कर्वी, ओष्ठविदरता, रिक्टेस, तो उसे ओष्ठविदरता चेलोसिस कहते हैं। चिकित्सकीय विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं। वह केंद्र कौन सा है? गरिमा, अपराजिता, महिला, इनमें से कोई नहीं। तो अपराजिता। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती है? रोजगार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं। तो रेफरल सेवाएं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का पहला सूचक है। त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, उम्र के अनुसार अधिक वजन, उम्र के अनुसार कम वजन। तो उम्र के अनुसार कम वजन। क्वाशरकोर टर्म इनके द्वारा दी गई हैं। तो किनके द्वारा दी गई हैं? लुई पास्चर, डेविडसन, जेलिफ, सिसली विलियम्स। तो ये जो दी गई हैं सिसली विलियम्स के द्वारा दी गई हैं। बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है। इसमें तो किस में देखा जाता है? रक्ताल्पता, अस्थि सुषिरता, बेरी, सूखा रोग। तो ये सूखा रोग में देखा जाता है। काली खांसी प्राथमिक तौर पर निम्न लोगों का रोग है। तो ये किनका रोग है? नवजात शिशुओं का, वृद्ध लोगों का, किशोरों का, वयस्कों का। तो ये नवजात शिशुओं का रोग है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? उच्च रक्तचाप, कैंसर, तपेदिक, टाइप 2 मधुमेह। तो तपेदिक एक संक्रामक रोग माना जाता है। जेनुवल्गम परिणाम है फ्लोराइड विषाक्तता का, मैग्नीज की अधिकता का, पोटेशियम की कमी का, आयोडीन विषाक्तता का, उपरोक्त सभी। तो फ्लोराइड विषाक्तता का। धात्री जो माताएं होती हैं को पहले 6 महीनों के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 700 किलो कैलोरी प्रतिदिन, 800 किलो कैलोरी प्रतिदिन। तो मिनिमम धात्री जो माताएं होती हैं उनको 600 किलो कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकता होती है कैलोरी की। गर्भवती महिलाओं के बीच मतली को कम किया जा सकता है किसके सेवन से? मतली यानी जी मचलाता है ना, उसको हम मतली कह सकते हैं। वसा के भरपूर भोजन से, मसालेदार भोजन, छोटे और लगातार भोजन, अधिक भोजन से। तो छोटे और लगातार भोजन से जो है मतली को कम किया जा सकता है।
इनमें से कौन सा रोग एक संयुक्त टीका है? फर्स्ट है हेपेटाइटिस, दूसरा है डीटीपी यानी डिप्थीरिया, तीसरा है हेपेटाइटिस बी, चौथा है वेरिसेला तो डिप्थीरिया। सबला योजना जो ICDS एक स्तर पर लागू हुई है वह है स्कूल की उम्र के बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, तो ये किशोरियों के लिए हैं। लाल रक्त कणिका की जीवन अवधि है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में बढ़ जाती हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में अप्रभावित रहती हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाता है या सोडियम की कमी में बढ़ जाती हैं। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में कम हो जाती हैं। जो प्रोटीन होता है वो ऊर्जा में कुपोषण में कम हो जाती हैं। जिस संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया मानव में फैलता है वह है एडिज एजिप्टी, एडिज अल्बोपिक्स, मादा एनोफिलिस, क्यूलेक्स तो मादा एलिफिलिस। हार्मोन जो स्तनों में एल्वियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है वह है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। गर्भावस्था के दौरान लौह तत्व की प्रस्तावित आहारी मात्रा है। तो जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनकी जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होनी चाहिए लौह तत्व की? 25 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, 35 मिलीग्राम प्रतिदिन या फिर 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो मिनिमम जो है 35 मिलीग्राम प्रतिदिन मात्रा होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की आवश्यकता दोगुनी हो जाती है? लौह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम, ऊर्जा तो लौह तत्व की। कुछ सब्जियों में उपस्थित ऑक्जेलेट निम्न में से किसके अवशोषण में बाधक है? लोहा, आयोडीन, विटामिन डी, सोडियम तो ये लोहा में। ऊर्जा उत्पादन करने वाले 3 पोषक तत्व हैं विटामिन, प्रोटीन और खनिज, विटामिन कार्बोज और वसा, वसा कार्बोज और प्रोटीन, खनिज विटामिन और कार्बोज। तो जो ऊर्जा पैदा करने वाले वो हैं वसा, कार्बोज और प्रोटीन। इनमें से किसके निर्माण में लोहा एक आवश्यक तत्व है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, पेप्सिन, एड्रेनलिन तो हीमोग्लोबिन। जिस पोषक तत्व के उच्च सेवन से उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है वह है तो कौन है? फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर तो वो है फास्फोरस। खाद्य पिरामिड का आधार बनता है अनाज के दालों में, सब्जियों और फलों में, शर्करा में, मांस और उसके पदार्थों में तो ये सब्जियों और फलों में होता है। साबुत अनाज अच्छे स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? विटामिन्स के, विटामिन सी के, वसा के, बीटा कैरोटीन के तो ये जो है बी विटामिन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं।